बहुत अच्छा लगा। मैं तो ऑलरेडी मैं बचपन से अक्षय सर का मैं फ़ैन हूँ मैं। तो मेरा नाम खुद नवीन कुमार है। तो मैं तो बहुत अच्छा लगा, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम। देखिए ये जो फिल्म है बेसिकली वो भले अक्षय कुमार सुपरस्टार हैं और उनके नाम पर फिल्म हो, लेकिन ये फिल्म पंकज त्रिपाठी की है, इसमें कोई शक नहीं है, शुरू से लेकर आखिर तक। बल्कि पिछली जो फिल्म थी ओ माय गॉड, उसमें अक्षय कुमार का ज़्यादा रोल था, इसमें बहुत कम है, इसमें बीच बीच में आते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इस अक्षय कुमार का, उसको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन एक दर्शक के नज़रिए से अगर मैं देखूं तो ये फिल्म पंकज त्रिपाठी की है, और यामी गौतम ने भी अपने उस रोल को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है। यामी गौतम का रोल बहुत ही ज़्यादा रिग्रेसिव था, बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड लगा मुझे। आई मीन आई डोंट नो, शी इज जस्ट प्लेइंग अ लॉयर एंड शी इज डूइंग इट फॉर मनी। बट उनका रोल, उनका मतलब मैस्टरबेशन इज सिनफुल। कुछ कुछ जगह पे बहुत अजीब सा लगा। लास्ट सीन में वो बोलती है, वो बेशरम बाप कौन है, दिस गाय काइंड ऑफ रेजेस हिज आर्म्स एंड ही सेज दैट आई masturbate too। तो शी टर्न्स अराउंड एंड कॉल्स हिज फादर, कौन है आपका बेशरम बाप, मुझे देखना है। वो बहुत ही अजीब सा लगा मुझे। सो आई डोंट नो, यमी गौतम, शी वाज लुकिंग प्रीटी नाइस, दैट्स व्हाट शी वाज डूइंग इन द फिल्म। बहुत अच्छा मिलाप लगा, ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी वाली बात नज़र नहीं आती। अक्षय कुमार ने बहुत सफाई से बड़ा अच्छा छोटा काम, बहुत अच्छा काम किया। OMG 2 मैंने अभी देखा है, इट इज़ अ लवली फिल्म। आई थिंक ये फिल्म और इसकी कंटेंट जो है काफ़ी मतलब ऑन पॉइंट है आज के वक्त, आज के दौर के इसके ऊपर। आई थिंक इससे बेहतर फिल्म नहीं हो सकती थी। मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट इट एक्चुअली टर्न आउट टू बी एन आई ओपनर कि सच फिल्म्स आर एक्चुअली बीइंग मेड, एंड आई काइंड ऑफ लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। फिल्म बहुत ही अच्छी लगी। एक कहते हैं इस फिल्म में मतलब मैसेज के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई, जिसमें इमोशन भी है, ड्रामा भी है, ट्रेजेडी भी है, सारी चीज़ें हैं। कहानी को बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया। सेक्स एजुकेशन पे जो बात की गई है, वो सेक्स एजुकेशन क्यों ज़रूरी है इस देश में, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर अमित ने दर्शाया है। उसके अलावा देखिए, भगवान की जो उपस्थिति है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से फिल्म की कहानी के साथ जेल किया गया है। तो कुल मिला के एक बेहतरीन फिल्म है, जिसमें कहीं कहीं पर आपको हंसी मजाक भी देखने को मिलेगा, आप हंसेंगे भी, कई जगह पे आप जज्बाती भी होंगे। बाप बेटे का जो रिश्ता है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। ओवरऑल एक अच्छी फिल्म बनाई है अमित ने। मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छी मूवी है। जिस तरह से ये सब चल रही थी कंट्रोवर्सीज कि नहीं ये सीन्स काटो, ये सब कुछ, ऐसे तो मुझे कुछ लगा ही नहीं, सब नेचुरल था। और एक अक्षय कुमार सर का एकदम इतना अच्छा ना, बेहतरीन हर हर महादेव शिव शंकर का एक रूप। और जैसे देखा कि हर सीन में जहाँ पर पंकज त्रिपाठी जी फंस जा रहे हैं, वहाँ पर भगवान शिव का रूप लेके वो आ रहे हैं। तो एक कहावत आपने सुना होगा, एक हिंदू धर्म की कहावत है कि डायरेक्टली भगवान नीचे नहीं आते, वो किसी न किसी के रूप में आते हैं और किसी को जरिया बनाते हैं। तो वही सेम भगवान शिव शंकर जो है कि जरिया बने अक्षय कुमार सर का, और वो आए। तो और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जैसे आजकल की जनरेशन के हिसाब से कि हम लोग अपनी फैमिली को मीन्स बोलते हैं कि नहीं ये सारी चीज़ों से इनको ये पता ना चले, वो पता ना चले, जबकि हम आए उसी कोख से हैं और हम वो चीज़ों को छुपाते हैं अपने बच्चों से। तो ये जो सारी स्टोरी दिखाई गई बहुत अच्छी थी, स्कूल में भी पढ़ानी चाहिए। और मैंने तो ये चीज़ देखी है स्कूलों में कि जो गांव के स्कूल रहते हैं उसमें सब बताया जाता है, ये वो सारे मैप रहते हैं, ऑल चीज़ें रहती है। और बहुत अच्छी मूवी है। सब्जेक्ट तो अच्छा है, ऐसे की बात नहीं है। अभी आजकल के स्टूडेंट्स बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं, और जैसे मुझे नहीं मालूम था कि ये चीज़ भी हो सकती है। तो ऐसा सेक्स एजुकेशन के बारे में ख़ास बताया, वो होना ज़रूरी है, वो अच्छी बात बताई है उन्होंने। उनका लुक भी बहुत अच्छा रहा और मैं बहुत खुश हुआ उनके काम से। उन्होंने इस फिल्म को साथ पूरा जस्टिस किया रोल में, और परेश रावल की कोई कमी महसूस होने नहीं दी। देखिए, चलेगी नहीं चलेगी वो तो मैं नहीं कह सकता। आजकल वैसे भी फिल्म जो सिनेमा हॉल हैं और जो थिएटर्स में जो फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, उनके ज़्यादातर फिल्मों के अच्छी फिल्मों के भी हश्र बहुत अच्छे नहीं हैं हुए हैं पिछले, ख़ासतौर से पोस्ट कोविड है। चलेगी या नहीं चलेगी अभी उस पर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि एक अच्छी फिल्म बनाई है अमित ने। बहुत ही अच्छा कंटेंट है इस फिल्म का, और जब कंटेंट अच्छा होता है तो उम्मीद तो हम करते ही हैं कि फिल्म अच्छी होगी। I think sex education is a very pertinent topic today. इस तरह से sex education, sexuality, masturbation, good touch, bad touch, ये सारी चीज़ों के ऊपर फिल्में तो छोड़ ही दो,
नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में नहीं होता है, सब कुछ छुप छुपा के फ्रेंड्स के ग्रुप में ही हाँ करके होता है. The fact that it has been brought in front of so many people and it will be seen by so many people is in itself laudable, it is commendable. Such a film should have been made eons ago, but finally आज फिल्म बनकर तैयार हुई है and I'm really happy कि ऐसा फिल्म एक बना है. पंकज त्रिपाठी सर की बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत अच्छा लगा. और इसमें परेश रावल सर रहते तो कोई बात नहीं, और भी अच्छा है, इंटरेस्टिंग रहता, बट कोई बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छी है. जितनी नॉलेज की बात है, इतना नॉलेज था कि जो हमको आज से पहले कभी सीखने को नहीं मिला, तो इस मूवी को देख के आज की जनरेशन को सब सीखने को मिलेगा. इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा था, वेरी गुड था. जो एक एडवोकेट का एक रहना चाहिए था, वो बराबर उन्होंने किरदार एकदम बहुत अच्छे से निभाया और बहुत अच्छा था. वो जो क्वेश्चंस होते हैं, यस, वेरी गुड. उसने भी अच्छा रोल किया, लॉयर के हिसाब से अच्छा काम किया उसने भी. इस फिल्म में गाने बड़े अच्छे हैं, शुरू का भजन बड़ा अच्छा है शंकर का. स्टूडेंट्स तो आजकल चेंज की ज़रूरत नहीं है उनको, पेरेंट्स के लिए चेंजेस की ज़रूरत है, तो वो उनके लिए अच्छा है. Oh, Pankaj Tripathi is a wonderful actor and he has aced his role in this film as well. But कहीं ना कहीं वो जो कॉमेडी ब्रांड है उसका, वो काफ़ी रिपीटेटिव लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि it is high time that he just stuck to absolutely serious roles. ये film for instance is actually talking about a very serious topic. It is talking about sexuality, it is talking about masturbation, मतलब anything that's related to sexuality, not just masturbation. And the fact that वो छुप के फिल्में बनाना, vulgar films बनाना, इंटरनेट पे डाल देना, good touch, bad touch, child abuse, it is touched upon a lot of things which are not spoken about. And the fact that Pankaj Tripathi has pulled it out, especially he's playing the lawyer for his own son. Without giving too much out, I'd like to state that he is actually looking out for justice for his son, जिसको स्कूल से निकाल दिया गया है because of something, and he actually wants his son to be reinstated in the school, जिसके वजह से he becomes his son's lawyer and he's pitted against a very the enthusiastic and a very pertinent lawyer of the region for that matter. And जिस तरह से arguments पेश किए जाते हैं, and the fact that Kama Sutra has been brought in between, and without any inhibitions. You've talked about sexuality, you've talked about masturbation, you've talked about touching yourself, pleasuring yourself, and all of these things for that matter. That is really good, that is really commendable. But कहीं ना कहीं वो जो comedy वाला ये आ जाता है, उसको छोड़ के अगर देखा जाए तो I mean it is wonderful. बिल्कुल देखना चाहिए. बॉक्स ऑफिस पे एकदम बहुत अच्छी सी चली गई. ये तो सब चीज़ें नॉलेज की चीज़ है. ये कोई बकवास चीज़ नहीं है, ऐसे कि जैसे कोई भी स्टोरी ली और कोई भी स्टोरी लेके उठा लिया सब्जेक्ट, वैसे नहीं. ये एक फिजिकली लेके, एक मेंटली, जैसे कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, आजकल के बच्चे सुसाइड कर देते हैं, तो ये तो वो मूवी की है कि अपनी जनरेशन को आगे लेके जाए, मेंटली स्ट्रांग रहें. और जब हम मेंटली स्ट्रांग रहते हैं तभी हम फिजिकली भी स्ट्रांग रहते हैं. तो ये तो वो मूवी, ये तो देखनी चाहिए, हर किसी को देखनी चाहिए, हर एक फैमिली से हर एक मेंबर को देखना चाहिए. ये इतनी अच्छी मूवी है. जी, पहले तो मतलब पहले बहुत सारी चीज़ें थी इसमें. शिव बने थे, शिव तो बने नहीं थे, लास्ट मोमेंट शिव बनकर भी अचानक से उनको मैसेंजर बनना पड़ा था बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सीज, ऑनगोइंग एंड ensuing controversies that have been going on. Now the thing is, now the fact that he was playing the messenger of God, messenger of Lord Shiva, and ultimately what happened is there were not many quirks to play with. उनको दिखाया नहीं गया कि वो full fledged कोई तांडव या नटराजगिरी कर रहे हैं या smoking weed या something of that sort. एक सीन में दिखाया गया था he is drinking alcohol. I don't know, I personally felt that उनको हटा के भी ये पिक्चर बन सकती थी. तो मतलब the fact that he could just be present in a spiritual manner, in a spiritual realm, सामने उनको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी. तो without him the film could have been made, it would have been good. Absolutely, absolutely, absolutely. फैमिली के साथ देखनी चाहिए बिकॉज आज के ज़माने में सब कुछ होता है बिहाइंड क्लोज डोर्स. कॉन्वर्जेशन सब में होता है, वो चाहे तुम 13-year-old एक लड़का या 13-year-old लड़की या 25 से 30, 35 से 40, सेक्स इज़ यूनिवर्सल. एंड जैसे कि मतलब फिल्म में भी एक डायलॉग था, जन्म की शुरुआत से ही जेंडर असाइन किया जाता है. A person is baby is born with a gender. You're either a male or a female, or अभी transgenders भी हो चुका है. So all of these things are right there, are with people from their childhood. So I don't think it's in any form inappropriate if you speak openly about something that is good, something that is bad. What is a good touch? What is a bad touch? आजकल इतने rapes होते हैं, इतना child abuse होता है. Most of the perpetrators are from the family.
how will the little boy or little girl know about it if you do not have an open conversation about it? This conversation should be in the family and the entire family should come and watch it. Unfortunately फिल्म को A सर्टिफिकेट मिला है, मेरे हिसाब से U सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था, बहुत ही गलत किया सेंसर बोर्ड ने। क्योंकि चेंज लाना है सोसाइटी में तो देखनी चाहिए। गदर तो अलग सब्जेक्ट होगा, ये अलग सब्जेक्ट है, इसका अलग मजा है, उसका अलग मजा होगा। कुछ क्या 3.5 स्टार्स। हाँ, पिक्चर मुझे OMG 2 बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। मेरा इतना एक्सपेक्टेशन था नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि फिल्म इतना अच्छा होगा। बट एज फार एज यू नो कंपेयरिंग गदर 2 विद दिस पर्टिकुलर फिल्म, आई थिंक इट्स अ बिट टू फार-फेच्ड। आई एम नॉट श्योर, आई हैवंट सीन गदर 2, कल देखूंगा मैं। तो मेरे हिसाब से तो गदर 2 के टिकट्स बहुत ज़्यादा बिक गए हैं, पर अगर पिक्चर लोग देखने आए तो दिस फिल्म शुड बी वॉच्ड and such a film should be appreciated. 3.5 out of 5 stars. देखो गदर क्या है, गदर पार्ट 2 है। गदर 2000 में आई हुई थी, अभी 20 साल के बाद में फिर से बनी है, बट वो लोगों के माइंड में चल रहा कि कैसा रहा होगा, ये सारी रहेगा। लेकिन ये जो मूवी है, ये मूवी का कॉन्सेप्ट सबसे अलग है, ये अलग है। ये कॉन्सेप्ट किसको लेके है? ये कॉन्सेप्ट है एक आजकल की जनरेशन को लेके। तो मुझे लगता है कि मूवी बहुत अच्छी चलेगी और बहुत मीन्स बहुत अच्छी, और सबको देखना चाहिए। 5 स्टार।